उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहूँ 6 महीने के अंदर बाबा जी की सरकार गिर जाएगी। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आंकड़े अभी 41 सीट की दिखा रही है और ये आंकड़े अभी आपको देखेंगे लगभग 4 बज रहे हैं, लगभग 6 बजते बजते ये आंकड़े 50 से प्लस जाएंगे। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ये आंकड़े 50 से प्लस जाएंगे और ये रिकॉर्ड जो मुलायम सिंह जी थे 37 सीट पाए थे, 37 सीट में उन्होंने रक्षा मंत्री बनने का कार्य किया था, उस रिकॉर्ड को भी ये तोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बन रही है, हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मीडिया को देखना चाहिए ना, ये मीडिया को देखना चाहिए। मीडिया दिखाती है नरेंद्र मोदी को, 400 पार मीडिया दिखा रही थी, जनता नहीं दिखा रही थी। चुनावी महापर्व का आखिरी दिन था और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन भी माना जा रहा था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि लगातार जो चुनाव का दौर चलता नज़र आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या इस बार पलटवार होगा या फिर से बनेगी मोदी की तीसरी बार सरकार। लेकिन वहीं देखा गया जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखाए गए, एग्जिट पोल्स में लगातार ये कहा गया कि 400 पार के नारे जो है वो गूंजते नजर आएंगे। वहीं सीधी तौर पे हमारी उपस्थिति जो है वो वाराणसी में और यहाँ की लोकसभा सीटों पर भी कहा गया कि इस बार नरेंद्र मोदी 10 लाख पार के आंकड़ों को पार करते नजर आएंगे। सीधी तौर पे देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईशान श्रीवास्तव जी हैं, जो कि युवजन सभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष आप चुने गए हैं। आरवॉइस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत, बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि ईशान श्रीवास्तव जी लगातार अब ये देखा जा रहा था कि सुबह से ही बढ़त बनाई पड़ी हुई थी और उत्तर प्रदेश में खासकर देखा गया इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती दिखाते नजर आई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस जो भारतीय जनता पार्टी की घमंड थी, वो घमंड उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता ने इन्हें तोड़ दिया है। और जो एग्ज़िट पोल 2 से 3 दिन पहले आप लोगों ने दिखा रहे थे वो सारी धराशायी हो गए हैं और जनता इनको एकदम नकार दिए जाइए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे थे और कहीं भी इनका पूरे देश में हम लोगों ने लगभग, हम बता रहे हैं, हम लोगों ने 25-26 ज़िले में हमने घुमा है, प्रचार किया है, कहीं भी इनका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं। ये खाली आप जैसे मीडियाओं को समझ लिया, कुछ क्या मीडियाओं को। आपको क्या लगता है, चूंकि जिस हिसाब से ये अब देखा जा रहा है, आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो 80 में से लगभग 40 सीट इंडिया को मिल चुकी है और ये बताया जा रहा है कि भैया मुलायम सिंह की जब सरकार बनने जा रही थी, मुलायम सिंह जब बनने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं 37 सीटों की वो लड़ाई थी जब बहुमत प्राप्त किया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में। और उन्हीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज अखिलेश यादव उनके जो पुत्र हैं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ 40 सीटों। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप? आंकड़े अभी 41 सीट की दिखा रही है और ये आंकड़े अभी आपको देखेंगे लगभग 4 बज रहे हैं, लगभग 6 बजते बजते ये आंकड़े 50 से प्लस जाएंगे। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ये आंकड़े 50 से प्लस जाएंगे और ये रिकॉर्ड जो मुलायम सिंह जी थे 37 सीट पाए थे, 37 सीट में उन्होंने रक्षा मंत्री बनने का कार्य किया था, उस रिकॉर्ड को भी ये तोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को उम्मीदें नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, ये कहा जा रहा था, तमाम रुझानें दिखाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 15 से 17 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आ गई तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। आखिरकार ऐसी कौन सी कड़ी मेहनत आप लोगों ने किया कि आज 40 की आंकड़ा है और आप बता रहे कि 50 तक जाएंगे? लोगों को, सारे लोगों को उम्मीदें थी। जनता एकदम साइलेंट थी इस बार। जनता अपने मन की बात जो है वोट से बताना चाह रही थी, ये मीडिया से बताना नहीं चाह रही। ये मीडिया के द्वारा चला रहे थे कि हम लोग 400 पार जा रहे थे। जनता में इनमें कोई धरातल पे कोई सच्चाई नहीं थी और जनता समझ चुकी थी अब इनके जो झूठे वादे हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की ये जो समीकरण अब बनेगी ये किस लेवल तक जाने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन अब आगे भी सक्सेस होने वाली है या चुनाव के बाद फिर से वही बिखरता नजर आएगा? नहीं, ये इंडिया गठबंधन की एक मजबूत गठबंधन है, ये आगे भी चलेगी और आने वाले आप 1-2 दिन के अंदर देखेंगे हमारी सरकार बनने जा रही है। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपनी रणनीति तय की और खासकर अगर बात कर ली जाए तो तमाम जगहों की देखी जा रही है, चाहे वो घोसी की बात कर ली जाए, जौनपुर की बात कर ली जाए, तमाम सीटें हैं जो आप लोग जीतते नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने? समाजवादी पार्टी जनता के बारे में बात करती है और समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 में कार्य किए थे जो और पिछले वर्षों जो काम किए थे वो जनता से बात की थी, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी। क्या लगता है अब आगे अगला जो कदम होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या होने वाला होगा और आप लोग अब अगला कदम क्या रखने वाले होंगे? आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बन रही है, हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहूँ 6 महीने के अंदर बाबा जी की सरकार गिर जाएगी। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ऐसा क्या करने वाले हैं आप लोग कि 6 महीने के अंदर आप पूरा डेट टाइम एकदम फिक्स करके रखा आप लोगों ने? उनके लगभग 150 विधायक जो है हमारे संपर्क में हैं और उनसे बड़ी नाराज़गी है। बस वो इंतज़ार कर रहे थे कि केंद्र में सरकार इनकी गिरे।
आप वाराणसी के नेता हैं, वाराणसी में रहते हैं, आपका निवास भी है। अब वाराणसी की सीटों पर आपका क्या कहना होगा? जिस हिसाब से ये कहा जा रहा था कि भैया 10 लाख पार के नारे हैं और इस बार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के लोग खाली जुमला कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे 10 लाख पार, कोई कह रहा था 5 लाख पार। और हम सोचते हैं कि अंतिम राउंड की गिनती चल रही होगी, 1,80,000 से ये सिमट गए। पिछले 2019 में इन लोगों ने 4,80,000 पाया था। ये जुमलेबाज है, इनका आने वाले समय में कुछ चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो 400 वोटों से 4 लाख वोटों से मतलब जीत प्राप्त करते नजर आ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए तो 1 लाख में ही सिमट गए। इस पर आपकी क्या ये मीडिया को देखना चाहिए ना, ये मीडिया को देखना चाहिए। मीडिया दिखाती है नरेंद्र मोदी को, 400 पार मीडिया दिखा रही थी, जनता नहीं दिखा रही थी। आज इनकी धरातल पर औकात समझ में आ गई है। और जिसको ये पप्पू कह रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला नेता बन चुका है। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि भैया पप्पू तो पास हो गए। नहीं, ऐसी कोई ना, ये मीडिया वाले चलाते हैं। और मीडिया वाले को अब हम कहते हैं अब निरपक्ष हो जाना चाहिए। अब तो सच्चाई आप लोग मीडिया आप सच्चाई दिखानी चाहिए। आप लोग विपक्ष के नेता है, तमाम मीडिया पे सवालात करते नजर आते हैं। आज मीडिया ही तो दिखा रही है सच्चाई, तभी तो आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है 40 दिन। अब मीडिया उनको दिखाना उनकी मजबूरी हो चुकी है। 2 दिन पहले क्या दिखा रही थी मीडिया? 2 दिन पहले एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल तो हर एग्जिट पोल किसकी थी? मीडिया ने किया था। 136 पे निपट गए थे और ये उत्तर प्रदेश में आप 3 या 4 सीट दिखा रहे थे। हमने आज तक वालों को देखा था 3 से 4 सीट दिखा रहे थे। अब कहाँ चले गए एग्जिट पोल? केंद्र को लेकर आपका अंतिम सवाल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है केंद्र में क्या पलटवार हो सकती है या फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी? आप देखेंगे 2 दिन के अंदर हम लोगों की कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सारे नेता रहेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी विशाल श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में महज 6 महीने के अंदर सरकार गिरती नजर आएगी। और तमाम समाजवादी पार्टी की रणनीतियां देखिए, अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जिस हिसाब से मुलायम सिंह यादव का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और ईशान श्रीवास्तव जी का साफ तौर पर कहना है कि भैया अभी कुछ और समय बाकी है, कहीं ना कहीं 50 की जो आंकड़े हैं वो पार करते नजर आएंगे। तो सीधी तौर पे अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या केंद्र में बनेगी भाजपा की सरकार या होगी पलटवार, और उत्तर प्रदेश में क्या खेला होगा या बाबा का बुलडोजर का गूंज गूंजता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।